एक छोटे से गांव में कुमार सोहन रहता था। वो मिट्टी के बर्तन व खिलौने बनाया करता था और उसे शहर जाकर बेचा करता था। कभी कभी उसके 2-4 खिलौने बिकते तो कभी वो भी नहीं, जैसे तैसे उसका गुजारा चल रहा था। एक दिन उसकी बीबी शीला बोली, सुनो जी, क्यों न शहर जाकर कोई नौकरी ही कर लो। नौकरी करोगे तो महीने के अंत में कुछ धन तो आएगा। बीवी की बात सुन अब सोहन को भी ऐसा ही लगने लगा था, पर उसको मिट्टी के खिलौने बनाने का बहुत शौक था, लेकिन हालात से मजबूर था। बात तो तुम सही कह रही हो, पर कैसे उस हुनर को छोड़ दूं, जिसका नमक हम लोग अब तक खाते आए हैं। मैं जानती हूँ आप बहुत मेहनत और लगन से खिलौने बनाते हो, पर बाजार में बिक्री ना होने से अब हमारा गुजारा नहीं होता। अब तो यह हालत हो गई है कि रसोई में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। ठीक है, मैं कल सुबह ही शहर जाकर कोई न कोई नौकरी तलाश करता हूँ। अगले दिन वो शहर के लिए रवाना हो गया और एक व्यापारी के पास वह नौकरी करने लगा। सोहन वहां नौकरी करता तो जरूर था, पर उसका मन अभी भी अपने चाक और मिट्टी के खिलौनों में ही रहता था। समय बीतता गया। एक दिन शहर में जहां वह काम करता था, उस मालिक के घर पर उसके बेटे निखिल का जन्मदिन था। सब महंगे महंगे तोहफे लेकर आए। सोहन ने सोचा, क्यों ना मैं मिट्टी का खिलौना बनाऊं और बच्चे के लिए लेकर जाऊं, वैसे भी हम गरीबों का तोहफा कौन देखता है। यह सोचकर वह मिट्टी का खिलौना बनाया और बनाकर जन्मदिन पर ले गया। जब दावत खत्म हुई तो निखिल की नजर उस मिट्टी के खिलौने पर पड़ी। उसे वो हाथ में उठा लिया और खुश होकर और भी बच्चों को दिखाने लगा। खिलौना सभी बच्चों को बहुत पसंद आया और जिद करने लगे कि उनको भी वैसा ही खिलौना चाहिए। यह सब देख सभी मेहमान एक दूसरे की तरफ देखने लगे और एक ही बात पूछने लगे, अरे वाह, इतना शानदार तोहफा कौन लाया है? इतना महंगा तोहफा ये किसने लाया होगा? ये खिलौना तो शायद आपका नौकर सोहन लाया है। इतना सुनते ही सब हैरान हो गए। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी मालिक बोला, सोहन तो बहुत गरीब है, इतना महंगा खिलौना कहाँ से ला सकता है? हाँ, मैंने देखा है, ये खिलौना सोहन ही लाया है। ठीक है, सोहन को बुलाओ, उससे पूछो कि ये खिलौना वह कहाँ से खरीदा है। वहाँ सोहन आता है और सब उसी के तरफ देखते हैं। वह माहौल देखकर हैरान हो जाता है। मुझसे क्या गलती हुई, सब मुझे ही घूर रहे हैं। शायद मेरा खिलौना निखिल को पसंद नहीं आया होगा और बच्चों के सामने वो अपमानित होगा। कोई बात नहीं, मैं माफी मांग लूंगा। मालिक, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ सोहन, क्या यह खिलौना तुमने दिया है? हाँ मालिक। तुम यह खिलौना कहाँ से लेकर आए हो और इतना महंगा तोहफा तुम लाए कैसे? इतना सुन सोहन मन ही मन खुश होता है और मुस्कुराते हुए बोलता है, माफ कीजिएगा मालिक, ये कोई महंगा तोहफा नहीं है, यह मैंने खुद बनाया है। गांव में यही खिलौना बनाकर मैं अपने परिवार का गुजारा करता था, लेकिन इससे अब घर नहीं चलता, इसलिए आपके यहाँ नौकरी करने आया हूँ। अरे वाह, तुम क्या अभी है खिलौना बना सकते हो? और सभी बच्चे को तुम्हारा खिलौना बहुत पसंद आया है, इन्हें भी ऐसा ही खिलौना चाहिए। सोहन खुश होकर बोला, हाँ मालिक, बिल्कुल बना सकता हूँ। जब कल मैं आऊँगा तो खिलौना बनाकर लेते आऊँगा। अगले दिन सोहन ने शानदार रंग बिरंगे खिलौने बना कर दिए। यह देख मालिक ने सोचा, क्यों ना मैं खिलौने का भी व्यापार करूं। वह अपने बीवी से बोला, सुनीता, सोहन खिलौना बहुत अच्छा बनाता है, उसे खिलौना बनवाकर शहर में उसका भी व्यापार कर लें। उसे सोहन को उसके मनपसंद का काम भी मिल जाएगा और उससे अच्छी तनख्वाह भी मिल जाएगी, साथ ही साथ एक मोटी रकम हम भी कमा लेंगे। ये तो अच्छा विचार है जी। यह सोच मालिक ने सोहन को खिलौना बनाने के काम पर लगा दिया और बदले में हर महीने अच्छी खासी तनख्वाह देने लगा और रहने को घर भी दिया। यह सब पाकर सोहन और उसका परिवार बहुत खुश हो गया
और सोहन को उसके मनपसंद का काम भी मिल गया। दोनों हंसी खुशी रहने लगे। मोंटू नाम का एक बंदर जंगल में रहता था। वह सभी जंगल के जानवरों की मदद करता और जब कोई जानवर घायल होता वह उनका इलाज करता, जिससे वह सभी जानवर ठीक हो जाते। एक दिन मोंटू बंदर जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे शेर की आवाज सुनाई दी। अरे ये क्या लग रहा है, कोई शेर घायल है, मुझे उसके पास जाना चाहिए, लगता है उसे मेरी मदद की जरूरत होगी। यह कहकर मोंटू बंदर शेर के पास जाने लगा। जैसे ही वह शेर के पास जाता है वह देखता है कि शेर घायल होता है और उसके पैर में शिकारियों का शिकंजा पड़ा होता है, जिससे वह शेर चिल्ला रहा होता है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। अरे मोंटू बचाओ यार इस जंगले से, नहीं तो मैं फंस के मर जाऊंगा या तो वह शिकारी मुझे यहाँ से ले जाएंगे। क्या तुम मेरी जान बचाओगे मोंटू? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। इतने में वहाँ तोता आ जाता है। अरे मोंटू क्या कर रहे हो? तुम और शेर की जान बचा रहे हो, ये तुम्हें खा लेगा। ये बात शेर सुन रहा होता है। अबे तोते के बच्चे, तू चुप कर जा। मोंटू तू तो मेरी मदद करेगा, मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूँ? मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा मोंटू, तुम इस जाल से मुझे निकालो बाहर। यह बात सुनकर, अबे तोते तुम ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। मुझे शेर को इस जंगले से निकालने दो। शेर को बंदर निकाल देता है। अरे मोंटू, आज के बाद तू और मैं दोनों दोस्त हैं। जंगल में आज के बाद तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं हूँ तुम्हारे साथ। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो जंगल के सभी जानवर तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। अरे अब यही बोलते रहोगे कि यहाँ से जाओगे भी, नहीं तो शिकारी आ जाएंगे। जल्दी से यहाँ से भाग लो। तोते की बात सुनकर, अरे हाँ मोंटू, चलो जल्दी से हम लोग यहाँ से भागते हैं, नहीं तो वह शिकारी यहाँ पर आ जाएंगे। वह चले जाते हैं। शेर और बंदर दोनों साथ साथ जंगल में घूमते। अरे मोंटू मेरी बात मानो, इस शेर पर तुम विश्वास मत करो। ये शेर बहुत खतरनाक होते हैं, ये कभी भी तुम्हें खा सकते हैं। मेरा कहना मानो, इस पर विश्वास मत करो। अरे तोते तू तो ऐसे ही बस, तुझे क्या पता, ये दोस्त है मेरा, ये कैसे खा लेगा, मैंने इसकी जान बचाई है। ये बहुत ही अच्छा और नेक दिल का शेर है। तोता इतना कहकर वहाँ से उड़ जाता है। एक दिन जंगल में शिकारी आते हैं। जंगल में सब कहीं ये शोर हो मच जाता है कि जंगल में एक शिकारी आया है। शिकारी के डर के मारे जंगल के सभी जानवर छुप जाते हैं। अरे मोंटू, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों साथ में रहेंगे मेरी गुफा में। यह कहकर मोंटू और शेर दोनों चले जाते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं। जंगल में सभी जानवर छुपे होते हैं। छुपे होने के कारण कोई भी जंगल में नहीं आता और शेर को बहुत जोरों से भूख लगती है। अरे मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, कई दिन हो गया कोई शिकार भी नहीं मिला। इतने में तोता मोंटू बंदर के पास आता है और बोलता है, अरे मोंटू चल यहाँ से चल पड़, शेर कई दिनों से भूखा है, तूने उसका चेहरा नहीं देखा, कैसे चिड़चिड़ा हो गया है, वह कभी भी तुम्हारा शिकार कर सकता है। अरे नहीं तोते, मैं उसे इस अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकता, अभी मुसीबत का समय है,
मैं मुसीबत में उसे नहीं छोड़ूंगा। तोता उसकी बात सुनता है और कहता है, अरे मोंटू बंदर, बेवकूफी की भी हद होती है। तूने तो वह हद भी पार कर दी, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर तोता वहाँ से चला जाता है। शेर को बहुत जोरों से भूख लगने के कारण अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अरे अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत जोरों से मुझे भूख लगी है। उसकी नज़र बंदर पर थी। अरे क्यों ना मैं इस बंदर को ही खा लूं। इस दिन के लिए ही तो मैंने इसको अभी तक रखा है साथ साथ, अब मैं इसे ही खाऊंगा। जैसे ही शेर ने बंदर पर झपट्टा मारने की सोची, उतने में बंदर जल्दी से भागकर पेड़ पर चढ़ गया, जिस कारण बंदर की जान बच गई। आज के बाद तुम मेरे दोस्त नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी ही मदद की और तुम मुझे ही खाने वाले थे। तोता सच ही कह रहा था। इतने में तोता आ जाता है। अरे मैंने कहा था ना कि ये तुम्हें खा लेगा, मगर मोंटू बंदर, तूने मेरी एक बात भी नहीं मानी। चलो, देर आए और दुरुस्त आए। वो देखो शिकारी आ रहे हैं, अब इस शेर को पकड़कर ले जाएंगे। इतने में वहाँ पर शिकारी आए और शिकारियों ने शेर को पिंजरे में बंद कर लिया और वह उसको अपने साथ ले गए। शेर को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ।